का फ्रैक्चर नहीं है, हाथ, पैर, कंधा, दोनों आपके लेग्स, फीमर, टिबिया, फिबुला कुछ भी नहीं है, एक भी फ्रैक्चर नहीं है। तो पोस्टमार्टम ये रिपोर्ट में कहीं भी नहीं दिखा रहा है कि लेग फ्रैक्चर है या हैंड फ्रैक्चर, ना ये सब ना कहीं नहीं है। ना ना नहीं नहीं, कहीं पे भी मेंशन नहीं, कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो अभी मैं आपको एक स्टडी के बारे में बताता हूँ। मैंने देखा कि आखिर मैं आपको एक इसमें हमने एक ऑटोप्सी स्टडी यानी कि पोस्टमार्टम स्टडी की गई है कहीं एक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन में। वो उन्होंने क्या किया कि 140 ऐसे केसेस जो कि पोस्टमार्टम किया गया, 104 डेथ जो फॉल के कारण हुआ था, यानी कि जो ऊपर से हाइट से गिरने के कारण जो डेथ हुई थी, उनका एग्जामिनेशन किया, उसमें क्या फाइंडिंग मिली। तो इससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि हम एक फॉल फ्रॉम हाइट में क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो पहली बात तो ये है बहुत कि इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आप। दर्शकों से मैं बहुत अनुरोध इम्पोर्टेंट, बहुत करूंगा कि ये पोर्शन जरूर ध्यान से देखिए, आप ध्यान से ये देखिए, जो ध्यान है, से ये आर्टिकल जो है वो इसमें ये 2019 का आर्टिकल है और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन में है, डॉक्टर नेमिन द्वारा। वो कहते हैं कि जब हम साइट ऑफ इंजरी की बात करेंगे कि साइट ऑफ इंजरी फॉल में जब होती है, तो वो जो है आपकी सबसे कॉमन एरिया जो इंजरी का होता है फॉल के बाद, वो हेड इंजरी होता है। यानी कि चाहे वो डायरेक्टली हेड पे गिरे या ना गिरे, हेड जब टकराएगा नीचे फॉल पे तो वो बहुत सीवियर, क्योंकि हेड आपको मैंने बोला कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसीलिए इसके ऊपर इतना बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी बोन होती है जिसे स्कल बोलते हैं। लेकिन अगर वो हाइट से गिरेगा तो वो टूट जाती है, जबकि छोटे मोटे इम्पैक्ट से नहीं टूटती है, इसीलिए उसे फॉल में इंजरी हो जाती है। तो हेड जो है वो काफी सबसे कॉमनली इन्वॉल्व पार्ट होता है जब फॉल से हाइट होता है, जब आप मौत होती है। तो नंबर पे जो एरिया आता है जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है, वो है पेल्विस। अगर मान लीजिए पेल्विस इसलिए है कि मान लीजिए सर पे नहीं गिरा सीधा, वो पहले बॉडी के बल गिरा, या मान लीजिए अपनी कमर के बल गिरा, है ना, होता है ना कई बार ऐसे, जब धक्का लगा आप गिरे कमर के बल गिरे, तो कमर में फिर पेल्विस जाएगा आपका। तो अगर सर बचा तो पेल्विस जाएगा, पेल्विस बचा तो सर जाएगा। तो ये दोनों ऑर्गन सबसे पहले इफेक्ट होता है, क्योंकि नेचुरल मैकेनिज्म होता है जब बंदा गिरता है कि वो एक पोजीशन में जाएगा अपने आप को सेव करने के लिए। सेव करने की पोजीशन में नेचुरल जो बॉडी का जो नेचुरल रिफ्लेक्स होगा पेल्विस पे उसमें जोर या तो पड़ेगा। यस। हाँ, तो या तो वो कमर के बल गिरेगा या फिर सर के बल गिरेगा, जैसे भी जितना भी टाइम रहा हो। तो पेल्विस का भी सेकंड नंबर पे पेल्विस इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे पेल्विस की कोई इंजरी नहीं। तीसरी तीसरी जो है वो है थॉरेक्स, यानी कि आपका चेस्ट का जो इंजरीज होते हैं वो नंबर 2 होता है, नंबर 3 पे होता है। और आखिर में पैर होता है। पैर में ऑब्वियसली ज्यादा इंजरी का मतलब कि बोन्स जो इंजरीज होती है वो भी होती हैं, बट ये जो मैंने आपको बताया कि कमर का या पेल्विस का इंजरी होना चाहिए, लॉन्ग बोन का इंजरी होना चाहिए, जो कि नहीं दिखाई दिया। ये स्टडी में यही मैं पॉइंट लाना वाला था कि आपका जो है पैटर्न ऑफ इंजरीज वो फॉल के उससे कहीं बहुत ज्यादा जो मैच नहीं करता कि जो हाइट से गिरा है और जो टाइप ऑफ इंजरीज हैं। टाइप ऑफ इंजरीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब्रेशन, ज्यादातर अब्रेशन इंजरीज हैं, जो कि अब्रेशन इंजरीज फॉल में नहीं होती, कंट्यूजन इंजरीज होती हैं, क्योंकि कंट्यूजन प्रेशर के कारण होता है। और जैसे मैंने आपको बताया था, इतनी हाइट से गिरने के बाद वो जिस जिस एंगल पे भी गिरेगा, बॉडी के अंदर के बोन्स का कचूमर बन जाए। मतलब आप ऐसे कह लीजिए कि अब उसको हम जोड़ना भी चाहें तो जोड़ नहीं पाएंगे। इस तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड कम्युनेटेड। हड्डियां बाहर निकल के आ जाती हैं बॉडी से, यानी कि इतना इम्पैक्ट होता है इसके बाहर के बाद। अब तो ये डॉक्टर कुछ साहब, इसमें जी नहीं, अब आपके एक्सप्लेनेशन से ये स्पष्ट हो गया है कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये टोटल फर्जी है, और जो फोटोग्राफ हम लोगों ने पहले दिखा दिए हैं ऑलरेडी दिशा के, सबने देख लिए हैं। फोटोग्राफ के हिसाब से उनका सब कुछ इंटैक्ट है। जो आई विटनेस है, इंक्लूडिंग सतीश सालियान जी, दिशा के पिता और दिशा की मां, वो सारे लोग ये कंफर्म कर रहे हैं कि दिशा के बॉडी पे ऊपर से कोई चोट के निशान नहीं दिख रहे थे, और उनका पैर हाथ बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं था।
चेहरा तो हम आप सबने देखा है कि किस तरह से स्माइलिंग फेस था। और ये जो रिपोर्ट है, ये फॉल का भी कि जंप का भी जो इसने रिपोर्ट बनाया वो भी बोगस बनाया, वो भी ढंग से नहीं बना सका। हाँ बोलिए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहां तक इस रिपोर्ट का सवाल है सर, हम्म, रिपोर्ट में कमियां जरूर हैं, ये तो मैंने आपको हाईलाइट कर दिया। लेकिन ये कहना कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से फलेशियस है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो अलेज्ड हिस्ट्री यानी पुलिस के जो उनका उनका जो व्यू पॉइंट है कि ये गिरने से हुआ, और जो उसने मेंशन भी किया है कि अलेज्ड हिस्ट्री ऑफ फॉल, वो चीजें फॉल की हिस्ट्री और जो पोस्टमार्टम में जो फाइंडिंग्स है वो मैच नहीं कर रही। पर ये कहना हो सकता है यही फाइंडिंग्स रही हो बहुत ज्यादा, पर मैं ये कह रहा हूं कि ये फाइंडिंग्स इसलिए आई होंगी क्योंकि वो फॉल नहीं था। तो मैं मिसमैच उसमें भी बहुत ज्यादा है, जो हिस्ट्री है और जो एक्चुअल फैक्ट है। तो मैं अभी सीधा सीधा ये कहना है कि ये पूरी तरह से रिपोर्ट फर्जी है, हो सकता है इसमें नहीं नहीं, से फर्जी इन द सेंस नहीं, फर्जी जो मैं बता रहा हूं, आपने जो फोटो देखे और ये जो जी, रिपोर्ट्स है, ये जी, नहीं है, जी, ये मैं कह रहा हूं, जी। नहीं, उसके नहीं, हिसाब तो से देखिए, बोगस है या नहीं है? नहीं देखिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि 2 दाँत आगे के टूटे हुए हैं, या 2 या 4 जो भी टूटे हुए हैं, उन्होंने फ्रंटल टीथ लिखा है, पूरा ज़्यादा कुछ लिखा नहीं। लेकिन अगर मुँह पे कोई भी चोट का निशान नहीं है, तो ये संभावना बहुत मुश्किल होती है जब वो किसी मुश्किल होती है। मैं वही तो जो कह रहा है हूँ, किसी नहीं आपने खुद चोट के कहा ना, द्वारा। अभी आपने हवाला दिया डॉक्टर साहब, 3 चीज़ों का हवाला दिया नहीं, नहीं, डॉक्टर साहब नहीं, कि पर उसमें एक पेल्विस का ईमानदारी हेड। नहीं, नहीं, इस रिपोर्ट में जो अच्छाई है वो ये है कि उन्होंने ये चीज़ लिख दी है, मिसमैच मिला ना कि दाँत हाँ। टूटे पर मुँह एकदम सलामत। यानी कि देख लीजिए इसमें ऑनेस्टी आई वुड से, मैं तो ये कहूँगा कि इतनी ऑनेस्ट रिपोर्ट है कि अपने आप में सब पता लग जाएगा। मतलब दैट वे आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर ने आपका काम कर दिया, मतलब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम कर दिया कि भाई देखो बहुत हमने मदद मिलेगी। ईमानदारी से कर दिया, हाँ, ये लोग बहुत बोगस बहुत बना मदद करके मिलने बता वाली है, दिया। लेकिन हम बहुत मदद आपको हम मिलने ऐसा वाली है चीज दे रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में। जिससे कि आप इसको पकड़ लीजिएगा। जी, जी, जी। बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर साहब कि डॉक्टर ने अपनी ईमानदारी कर दी है। लेकिन इसमें इस ईमानदारी करने की वजह से डॉक्टर साहब जाएंगे जेल। ये जो काम किया है इसमें जेल जाएंगे डॉक्टर साहब, जिनको जाना चाहिए आपके हिसाब से। आप चूंकि आपके फ्रेटर्निटी से हैं, आप वो नहीं, डायरेक्ट नहीं, नहीं बोलेंगे। मैं नहीं, बात वो नहीं है आशुतोष जी, बात ये है कि मैं ये देखिए, चूंकि मैंने ना तो पोस्टमार्टम किया है, ना ही मैंने हम्म। बॉडी को देखा है, तो अब ये कह हाँ। पाना पूरी तरह से संभव नहीं है कि ये जो फाइंडिंग्स लिखी गई हैं वो अपने आप में गलत हो सकता है, ये फाइंडिंग्स सही हो, लेकिन ये फाइंडिंग्स और जो हिस्ट्री है वो मैच नहीं करती। यानी कि ये कहना है कि दांत टूट गए और आपका मुंह सलामत है, ये बहुत मुश्किल है। तो अब ये लेकिन हो सकता है किसी ने प्लास से निकाल के आपके दांत निकाल लिया, आपका मुंह तो एकदम सलामत रहेगा। चलिए, हाँ नहीं ठीक बात है। चलिए, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुशवाहा, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कुशवाहा एम्स नागपुर के प्रोफेसर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, और उन्होंने आपकी हिस्ट्री वन बाय वन करके बता दिया कि जो जो बॉडी है और जो पोस्टमार्टम है उसमें कितनी डिस्क्रिपेंसीज है। और ये चीख चीख करके कह रहा है कि इसका अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होना चाहिए, खासतौर से पुलिस और उन पत्रकारों का जिन्होंने अब तक फॉल्स नैरेटिव फैलाया है और चलाया है। मित्रों, कल और एक विशेष फाइंडिंग्स के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आशुतोष को अनुमति दीजिए, लेकिन आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि इस स्टोरी को एसएसआर वॉरियर तो कर ही रहे हैं, आप सभी लोग इसको प्रधानमंत्री कार्यालय को जरूर टैग करें, होम मिनिस्ट्री को टैग करें, और महाराष्ट्र के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जरूर टैग करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।